हमारे देश में तो उन लोग हाइड में रखते थे, बट दोज आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिली। उन लोग तो सोच ही नहीं सकते, सोचने दूर की बात, उनके पास वो नॉलेज वहाँ तक उनके तक पहुँच ही नहीं थी। तो फिर अगर पहुँचती नहीं कुछ चीज़ें नॉलेज, तो आपको रियलाइजेशन कहाँ से होगी, है ना। तो चलो आया, मैं बहुत डिप्रेस थी। मार्स रूल्ड हो, बिल्कुल गुस्सा आया होगा, छुपाओ मत। डिप्रेस थी, काफ़ी डिप्रेस थी। 2 महीना मैं शॉक में थी कि मुझे इज्जत में लग गई थी ये बात। मुझे ऐसा, अगर मैं पावरफुल रहती तो मैं शो कर देती। बिल्कुल। इस कुछ किन्नरों ने मुझे आपको हाँ मारने की कोशिश की। जी 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 जी। हाय इवांका, आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑन माय शो। यू नो व्हाट, इतने टाइम से मैं सोच रही थी हम कब करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है मेरे लिए खास करके। थैंक यू सो मच हैविंग मी ऑन योर शो। हाँ, मैं भी बहुत बार कोशिश की थी आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए कि हाँ जी मैं आपके शो में आऊँगी, बिकॉज एज आई नो यू आर बंगाली, सो इट वुड बी ग्रेट। या And I will get to learn a few Bengali, words. Yes. या श्योर। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुकिंग वेरी गॉर्जियस। बहुत इंडियन मुझे लगता है कल्चर को आप एम्ब्रेस करती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को जितना हो सके नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम या कोई मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे, मैं बहुत ही नेचुरल रखती हूँ। जैसे मेरा मैनेजर भी बोलता है, यू आर एन एक्ट्रेस, यू शुड बी, ऐसा नहीं रहो, मेकअप करो, आपके ये दिखते हैं, डार्क सर्कल्स दिखते हैं, आपके फ्लॉज दिखते हैं। मैंने बोला आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सी आई एम नॉट, आई नेवर केम फ्रॉम दैट बिग रिच फैमिली कि मैं हाँ चलो हर वक्त मैं डेक्ट अप रहूँगी और या मेरे उसके अंदर मेरे हैबिट्स के अंदर होंगे। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो है वो है। तो दिस इज़ व्हाट, एंड या पहले मेरा अलग था रुतबा इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, अभी मेरा कुछ अलग है। ऑटोमेटिकली ना मेरा जो इंस्टिंग है, फेमिनिन इंस्टिंग, वो इन्हांस इसी में होता है कि चलो मैं साड़ी पहन लूँ थोड़ा सा, या मैं चूड़ीदार पहन लूँ। इट इज़ नॉट दैट कि आई डोंट वेयर सम वेस्टर्न, बट या इट इज़ प्रेफर टू बी, ठीक है, यू नो, ठीक है, आई एम मोर कंफर्टेबल। चलो मैं कुछ नहीं, मैं बैठ जाऊँगी ऐसे करके, अदरवाइज आई विल बी कॉन्शियस। तो अब जब आपने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है हर तरह से, नाउ यू फील दैट आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ, विद योर बॉडी, विद योर माइंड, एवरीथिंग? ऐसा लगता है आपने वो अचीव कर लिया जिसके लिए आप बचपन से स्ट्रगल कर रही थी, कहीं ना कहीं अकेले में आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी अकेले खुद ने लड़ाई लड़ी आपने। फैमिली, जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके बैकग्राउंड के बारे में, मम्मी पापा बहुत जल्दी गुजर गए थे और फैमिली का सपोर्ट उस तरह से नहीं था आपके इस जर्नी में। तो कहाँ से इतना हिम्मत लाई, और आज जब ये सारे सपने पूरे हो गए हैं, नो ड्रीम इज़ टू बिग गाइज, यू नो, जो सोचोगे वो मिलेगा। Just that you need to be very constant and very persistent with your thought. And there's a lot that you will get to know from Ivanka through this interview. So keep watching her. Yeah, go on. I just asked a question. कि आपने इतनी जो जज्बा है जो इतना आपके अंदर, ये कहाँ से लाई? अपने सपनों को साकार किस तरह किया, क्या रहा वो जर्नी, सब बताया। जी, पहली बात तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मैं आज जो चाहती थी अपने आप को दिखने के लिए, कि मैं एक लड़की चाहती हूँ कि अपने आप को मैं लड़की देखूँ, लड़की पाऊँ, या एक महिला पाऊँ अपने आप को रूबरू से। जब मैं अपने शीशे के सामने में आती हूँ और अपने आप को देखती हूँ, ओह ठीक है, यू नो, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू वोंट बिलीव, मस्ट बी, इट इज़ too raw to say about what actually I'm going to tell you right now, but it is, I think everyone should know about this. I was always worried about when I got to know finally, no, this is not my body is. So I used to hide by the genetical part of my private area. Like I really don't want to see, because if the point I will stand in front of the camera or any mirror, तो of course मुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ. So I always try to खाने में अपना चेहरा देखूंगी, सिर्फ और कुछ नहीं देखना, you know. बट अब मैं, यू वॉन्ट बिलीव, मैं अपने घर पे फुल्ली जब मैं चाहूँ जिस तरीके से हूँ, विदाउट कपड़ा या विद कपड़ा या 2 पीस में रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यही तो है जो मैं चाहती थी. मतलब मैं जी रही हूँ कहीं ना कहीं. रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ट्रबल, ये तो सबके लाइफ में होते हैं,
उससे आगे आइदर तुम उसे झेलो या उससे तुम्हें फेस करो या उससे जूझो या उसको छोड़ दो। वो तो सबके लाइफ में होते हैं, ज़्यादा कम, है ना। पर what is about existence which you really need to know about yourself from within, and that what I do feel, हाँ आज मैं ये हूँ। ओके, मेरी माँ से बोलती कुछ कपड़ा पहन ले, तुम औरत हो, मैं औरत हूँ, सामने एक मर्द है जिसके साथ मैं आई डू स्लीप, आई लव हिम, तो किस चीज़ के लिए कपड़ा पहनूं? अब तो मैं कपड़ा पहन रही हूँ। किसका कपड़ा पहन रही है? तो कहाँ, मेरे मन का कपड़ा पहन रही हूँ। व्हाट आई डू से, दिस इज व्हाट, क्योंकि आप 32-33 साल तक अपने आप को कुछ अलग देख रही हो, तो 33 साल का हैबिट आप चंद दिनों में कैसे खत्म करेंगे? मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें विच आई रियली नीड टू कंप्लीट, that I let me live my life my own, what I really wanted to, that is what. अच्छा, अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया होता, अगर आप एक पुरुष से स्त्री में तब्दील नहीं होती, तो क्या आपकी ज़िंदगी कैसी होती? कभी सोचा है? हाँ जी, मैं सोची हूँ ऑलरेडी। देखिए, कहीं तक एक ऐसा हो गया था कि मैं कभी भी चेंज नहीं कर पाऊँगी। आई एम 86 born, which is middle of 80s, you can say that I am a person. इतना तो था कि शायद मैं चेंज कभी नहीं कर पाऊँगी। और तभी गेज़म, लेस्बियन, ये ट्रांससेक्सुअल, जो LGBTQI का जो स्पेक्ट्रम है, इतनी एक्सपोजर नहीं थी हमारे देश में उस वक्त। तो कहाँ ही था। हाँ, पर्टिकुलर लोगों की वो सोसाइटी है जिन लोग टैबू था, टैबू, इसको छुपा के रखते तो थे। बहुत रिच हैं, उन लोग बाहर जा सकते थे, घूमते थे, वो फिरते थे, तो शायद उनके लाइफ में ये नॉलेज था, एक्सपोजर था, फिर भी वो टैबू थी हमारे देश में, तो उन लोग हाइड में रखते थे। बट दोज आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिली, उन लोग तो सोच ही नहीं सकते, सोचने दूर की बात, उनके पास वो नॉलेज वहाँ तक उनके तक पहुँच ही नहीं थी। तो फिर अगर पहुँचती नहीं कुछ चीज़ें, नॉलेज, तो आपको रियलाइजेशन कहाँ से होगी, है ना। तो चलो, वो बात वहाँ ख़त्म होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा टफ पोजीशन था, तो मैं अपने आप को मानती थी कि मैं गे हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा, जैसे ही जवानी आई, टीनेज, मुझे लगता आई थिंक आई एम अ बाइसेक्सुअल, सो देयर इज अ डिलेमा बिटवीन। आई हैड अ डेट विद गर्ल्स ऑल्सो। अच्छा, या डेट इन द सेंस फॉर एक दिन का डेट, एंड विच इज़ लाइक मैं लड़की को ऐसे देख भी नहीं सकती थी। And girls were, oh my God, because they feel like I used to handsome that point. I've seen that picture. Yes, you yes. you used to be a good looking man. Yeah. And like मुझे मतलब प्लीज़, वो मुझे हाथ अगर पकड़ते थे, और लड़कियों का आदत क्या, अगर चलोगे ना एक कॉर्नर से हाथ पकड़ना, मतलब खुद सो नो, आई थिंक आई डोंट नीड इट, ऐसे करके मुझे पता चला। मगर फिर भी एक यंग एज होता है जहाँ पे आपको एक हार्मोनल प्रॉब्लम या इम्बैलेंस होती है, जहाँ पे एक लड़की छू रही है और एक लड़के को, तो लड़का को कुछ तो फीलिंग्स होगी। तो मुझे फीलिंग्स तो नहीं होती, मगर मुझे गुदगुदी होती थी, एज लाइक मुझे शर्म आ रही, देयर इज समथिंग। तो इस मिसकंसेप्शन को मैंने सच्चाई मान ली कि शायद मुझे लड़की के प्रति एक कुछ फीलिंग्स है। नहीं, इट इज़ जस्ट शाइनेस, बिकॉज यू आर रिस्पेक्टिंग समवन, एक लेडी को। तो मेरी कन्फ्यूजन थी कि मैं बाइसेक्सुअल थी। फिर मुझे प्रॉब्लम आ गई एक हद आने के बाद। So did you like have any intercourse with a girl when you were a guy? हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं वही बोलने वाली थी शॉर्टकट में कि ऐसा फिर एक दिन आई किस्ड अ गर्ल। हाँ, ठीक है, you kissed a girl. हाँ, या ट्रू, मैं झूठ नहीं कभी किसी को बोलती, बिकॉज शी इंसिस्ट मी कि करो। मुझे पता नहीं था, तो मैंने हाँ कर दी। मगर उसके बाद आई डिड नॉट फील एनीथिंग एवर कि मैं और करूँ। इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू में बोल भी दी थी मैं कि मैं शादीशुदा भी थी। आई गॉट मैरिड। तो मैं शादी की हूँ, वो एक अलग हादसा था हमारे। For real? हाँ जी, For real? हाँ। ओहो। मैंने सिद्धार्थ कन्नन में ये इंटरव्यू में बोला भी था। तो पर वो एक जो भी हुआ था, एक हादसा हुआ था, वो एक अलग स्टोरी, वो आज नहीं बताएंगे हम, वो बहुत लंबा कहानी है। तो वो मैंने जो किया था, वो मेरे टाइम में ना, वो मेरी एक दोस्त थी जिसे आपके साथ मैं अच्छी दोस्त बन जाऊंगी ना। तो बेसिकली आई एम वेरी पैनसेक्सुअल यू कैन से, एसेक्सुअल यू कैन से, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे तब ये सब नहीं पता था ना, स्पेक्ट्रम, मुझे सिर्फ मेरी फीलिंग्स बता दी। अभी मुझे पता चल रहा है कि इसको ये बोलते हैं, अभी उसको वो बोलते हैं, 2-3 साल पहले। तो शायद उसके बाद जब मेरी एक उम्र आई करीबन 24 साल, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक्चुअली मैं नहीं, क्योंकि मैं 21 साल में शादी की थी।
22 को पता चल गया था उसके साथ रहने के लिए। अब हमारा सेक्स बिटवीन हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। You married a girl, ना? हाँ, या Okay. एंड शी वॉज मैड अबाउट मी बिकॉज द रीजन आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अभी देख रहे हो मैं कितना खुल के बोलती हूँ, लड़कियों को ऑनेस्ट चाहिए होता है, वो बिगारी के साथ भी रह जाएंगी खुशी खुशी। गर्ल्स आर लाइक दैट, ये भगवान कुदरत ने हमें बनाया ही ऐसा है, मैं ये बोलूँगी। अब उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद करने लगी थी, तो इसलिए बहुत झमेला झगड़ा हुआ एंड वी डिड। मैंने बोला देख ये तेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी ये है, मैंने शादी के लिए तुझे जितनी एनर्जी और जितने पर्स देने हैं मैंने दे दिए, अब मैं चाह रही हूँ मैं नहीं रह सकती। वो पागल हो गई। मैंने बोला तू पागल हो जा, उससे ज़्यादा मैं पागल हो रहा हूँ, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड आज तू पागल हो रही है, कल तू डिप्रेशन में जाएगी, परसों तू मर जाएगी, ये जान के शायद मैं लड़की के साथ नहीं रह सकती। तो इससे बेटर तू, अभी तेरी उम्र कम है, तुझे बेहतर लड़का मिल जाएगा। क्योंकि मुझे लगा आई डोंट हैव राइट टू स्पॉइल एनीबॉडीज लाइफ। वो खूबसूरत एक बंगाली लड़की है, 18 साल की लड़की है, शी हैज़ होल लाइफ टू स्पेंड विद एनीवन, व्हाई आई एम। मुझे एक कर्तव्य में जो एक करना था, मेरी जितनी औकात थी मैंने उतनी की उसके लिए, जितना उस वक्त मैं कमाता था मैं करती थी, ऐसा मैं फील करके मैंने उसको बोला। नाउ इट इज़ व्हाट, हम लोग अलग हो गए एंड दैट माई जर्नी बिगिन। और ये लव मैरिज तो नहीं हो सकती है? नहीं, इट इज़ अ बॉन्डिंग मैरिज। जैसे अभी मैं आपके साथ दोस्त बन गई, बहुत दोस्त बन गई, मतलब आप शी यूज्ड टू गो विथ मी कि मैं लड़के के साथ डेट पे जाती थी तब वो मेरे साथ जाती थी। अच्छा। शी न्यू इट कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, क्योंकि तब के वक्त के लिए, उस वक्त के लिए मैं बाइसेक्सुअल कंसिडर कर रही थी, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन डिलेमा में थी। एक्चुअली मैं कभी बाइसेक्सुअल थी ही नहीं, मैं कभी गे थी ही नहीं, मैं एक औरत ही थी। एंड बाइसेक्सुअल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि हाँ लड़की के साथ इमोशनली है और लड़कों के साथ इमोशनली फिजिकली मेंटली। तो ये लड़की के साथ आप जब इमोशनली है दैट इज ओनली कैन फ्रेंडशिप और या बहन। सो यू वर स्टिल डिस्कवरिंग योरसेल्फ, आपको खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं था? हाँ, बिकॉज मेरे एक्सपोजर नहीं थे, मेरे फ्रेंड सर्कल वैसे नहीं थे, एजुकेटेड पीपल अराउंड नहीं थे कि जो लोग मुझे इस चीज़ की सेंसिटाइजेशन करें, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। लाइफ बड़ी अजीब रही होगी। ये बहुत कहना आसान है आज, बट लोगों को ये होता है कि हम क्या काम करेंगे, हम क्या बनेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे ना, हम यही सोचते हैं बड़े होके ये बनेंगे। आपका तो कुछ अलग ही टेंशन यहाँ पे। ये तो था, ये जो आपने बोला अस्तित्व की बात है यहाँ पे। लोगों की टेंशन ये है कि कैसे आगे बढ़े, क्या काम करें, ये तो 24 घंटा हुआ करता था। अब उसके साथ साथ में ये एडिशनल है, आप समझ रही हैं। सो दैट इज़ वॉट। उसके बाद मुझे करीबन 15 साल हो चुके एंड देन आई गॉट टू नो कि 15 साल पहले ही पता चल चुका है कि 2011 को आई हैड रियलाइज कि बेसिकली मैं लड़की हूँ। तो जब आप इतनी बोल्ड हैं, ऑडेशियस हैं, तो आपका जो एक जर्नी है उसमें ऐसा देखा गया है कि एक टाइम पे आपको लोग बुली करते थे, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, ये चीज़ें आप एक बोल्ड लड़की के साथ ये सब कैसे हो गया? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सिंपली बात है था, मैं बहुत, जैसे आपको पता है कि नंबर 9 हैज़ मोर पेशेंस एक्चुअली, जितना बोल्ड है उतना पेशेंस भी उनके अंदर है। तो मैं रोती थी, चिल्लाती थी, झगड़ती थी, छोड़ के नहीं जाती थी, बिकॉज नंबर 9 इज़ अ फाइटर। तो मैं बहुत फाइट करती हूँ। अगर आप मुझे कितने सारे लोग मुझे अपने डांस ट्रूप में, जब मैं डांसर थी, डांस ट्रूप में काम करती थी, वो लोग मुझे बुली करते थे। मतलब मेरे कपड़े फाड़ते थे, मेरे जूते फेंक देते थे बाहर और वीडियो बनाते थे। फिर उसी ग्रुप के जो डांसर्स, लड़कियाँ डांसर्स थी, उनको दिखाते थे और फिर भी मैं वहाँ पे डटी रहती थी। बाहर से अच्छे फॉरेनर्स, फरंगी जो लोग बुलाते थे, जिन लोग अच्छे से वर्कशॉप देते थे, पर सबको दिलवाते थे, मुझे खड़ा करके रखते थे, बिकॉज द रीज़न उनका वो बिलीव था कि इसको ए सिखाओ जेड तक वो खुद ले आ जाएगा। सो कोई बात नहीं, मैं फिर भी वहाँ पे डटी रहती थी, वहाँ पे खड़ी रहती थी और सीखती थी। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ तुमने डिसाइड किया है, हम सब ने खुद अपनी इंडिविजुअल के लिए, वो खुदा तुम्हें वो पावर दे रहा है, तो ये नाचीज़ कौन है? तू अब यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर मैं वहाँ से उन लोग छोड़ के चली जाती तो शायद पता नहीं मैं आज डांसर नहीं बनती, या मुझे डांस नहीं पता होता, शायद वो मेरी जर्नी लिखी हुई थी। तो वैसे ही दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फाइट। सो दैट्स व्हाट यू हैव बीन फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। क्या लगता है लड़ाई अब ख़त्म होने की कगार पे है या अभी लड़ाई शुरू हुई है?
कितना लंबा जाना है, कहाँ जाना है, किन किन चीज़ों को बदलना चाहती हैं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रगल किया अपने अस्तित्व को पाने के लिए, जो आपने पा लिया बहुत कठिनाइयों के साथ। उसके बाद अब आप ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखी हैं जहाँ पे ऑफकोर्स बहुत डार्क साइड्स होता है। यहाँ पे you name it and there are every aspect that you will see lot of dark sides। अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ क्या हो जाता है, एक्टर्स के साथ क्या हो जाता है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो है ज़िंदगी इंसान को जीना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। आपने अब यहाँ कदम रखा हुआ है, ऊपर से इतनी प्रॉब्लम ऑलरेडी आप झेल कर बैठी हैं, और यहाँ पे भी आपका जो कह सकते हैं चैलेंजेस बहुत मिलने वाले, आपको मिले ही होंगे जहाँ तक मैंने आपके इंटरव्यूज सुने हैं पहले भी। तो क्या लगता है कहाँ तक आप जा पाएंगे इस इंडस्ट्री में, और क्या कभी हार मान भी गई तो फिर क्या सोचा है करने का, क्या सोचेंगी, क्या करेंगी लाइफ में आगे? क्या आप मुझे हेल्प कर सकती हैं कि मैं अभी हर चीज़ 1 मिनट में सॉल्व करके मैं उड़ जाऊं? थकी हूं तो हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, और कुछ नहीं करने का ऐसा दिल करता है। मैं किसी से शादी कर लूँ और कैसे भी छोटा मोटा दुकान चला लूँ और अपनी ज़िंदगी ले लूँ। सच बोलो, आई एम सेइंग फ्रॉम माई हार्ट। बट अंदर का जो आर्टिस्टिक कीड़ा है ना, वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे खड़ी होके ना गड़ जाओ अंदर और दिखाओ what the fuck asshole she is। एंड सेकेंड थिंग, तो अगर मुझे पावर मिल गया, इस देश को बदलने का कोशिश करूँगी। सबसे पहले डोमिनेट करूँगी, और डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ अ गुड, सब कुछ चेंज एक रात में। वो ऐसी 3-4 चीज़ें बताइए जो आप बदलना चाहेंगी इमीडिएटली। डिप्लोमेसी। देश से या बॉलीवुड से? देश से। तभी तो रूट का प्रॉब्लम है ना, अगर पैर के नीचे रूट्स में अगर कीड़ा लग जाए या कुछ गंदा हो जाए तो वो तो पूरा सड़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो सबसे पहले वो चेंज करना ज़रूर चाहूँगी। कैसे चेंज करेंगे? कहना बहुत आसान होता है, लेकिन I know। कैसे करेंगे? क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी, क्या एनजीओ चलाएंगी, क्या करेंगी, धरने पे बैठेंगी, कैसे करेंगी, क्या सोचा है? आपको पता है तो अंबानी तो पॉलिटिक्स में नहीं है ना, कंगना तो पॉलिटिक्स में नहीं है ना, सपोज एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं है, और शायद उनको पैसे भी नहीं है शायद उनके पास, पर उनके पास क्या है, दिमाग है, ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी ऐसी एक चीज़ है ना जो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एंड दैट ऑथोरिटी तब आता है आपके लाइफ में जब आप उस मुकाम तक पहुंचते हो, और मुकाम तब वो तय करता है जब आपके नसीब आपके साथ होती है उस वक्त को। तो you know what I feel like your life is like graph। Yes, everybody says that, yeah। मैं ऐसी ही हूँ लाइफ में, मैं ऐसे उठती हूँ फिर नीचे उतरती हूँ, ऐसे उठती हूँ नीचे उतरती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब कुछ नहीं बोल सकती। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ना। हाँ, मैं कल क्या हो जाए पता नहीं। हाँ, सो यू जस्ट डूइंग योर कर्मा एंड रेस्ट। कर्मा भी मेरे हाथ में कहाँ है बताइए। अब मुझे अगर बताइए कि लोग बोल दे लोगों के लिए करो, मैं करती हूँ। अब जब करने आती हूँ ना, वो सामने वाले मुझे लात मार के चले जाते हैं। अब दूसरी बार फिर से कैसे करूँगी? फिर भी करती हूँ अनजानों में, फिर लात मार के चले। दिल की बहुत अच्छी हैं। You have a clear heart। Yes, that very pure heart। ये तो बॉलीवुड को नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर आप यहाँ पे कैसे कदम जमाएंगी? अभी तक जैसे जमा रही हूँ वैसे ही जमाऊंगी। इसलिए तो मैंने बोला एक दुकान खोल के अपना पूरा लाइफ जमा लूंगी, है ना। आप एक बात बताइए, किसी चीज़ के लिए आप अपने अस्तित्व को, अपने आप के कैरेक्टर को खोगे नहीं, तो फिर मैं क्यों खो? मुझे एक्टिंग आती है, मैंने सोचा था मैं एक्टर बनूंगी, लड़की बन के मैं बन गई। मुझे लड़की बनना था, मैं बन गई, और बहुत खूबसूरत नाज़नीन लड़की बनी है आप। और मुझे किसी लड़के से प्यार करना था, क्योंकि लड़की बन के क्योंकि मैं अंदर से लड़की हूँ, वो भी मैं कर चुकी हूँ। 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 रिलेशन रहे हैं। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद मैं आपकी तरह पैदाशी लड़की की तरह मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, शायद मैं एक मिलेनियर के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शायद उनकी वारिस नहीं बन सकती। पर एटलीस्ट मैं अपनी दुनिया में खुद के लिए वारिस हूँ, ये मैं बहुत काफ़ी मेरे लिए ठीक है। आई थिंक यही है, ये दुख है, लड़ाई भी है, हर रोज़ लड़ाई करती हूँ इस चीज़ के लिए, पर कुछ नहीं, मेरे पास और कोई चारा नहीं। आई हैव टू बी हैप्पी एट द एंड ऑफ माई लाइफ। इवांका, आप डिप्रेस्ड भी हुई हैं अपनी लाइफ में, और आप कहती हैं कि आप लगातार
कहीं ना कहीं महीने में आप 10 दिन डिप्रेस रहती हैं, ये क्या है? या इसका जवाब तो ये मैं आपसे पूछूंगी, आप रिलेशन में हो? ये सुनो, या बस दैट्स ऑल। आपको इतना पता होगा कि लाइफ में माँ बाप भी होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, भगवान करे रहे पूरी लाइफ। कितने सारे प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं आपके, आपको दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, पर कहीं ना कहीं आप सुखी हैं। आपके पास आपके खुद के माँ बाप हैं, आपके पास आपके जो जिनसे प्यार करते हैं वो भी हैं। आप अब बोलेंगे आपके पास भी तो है, दैट इज देयर। पर मेरी लाइफ में श्योरिटी नहीं है डार्लिंग। जितनी भी मैं लड़की बन जाऊं, मेरे आधार कार्ड में लड़की लिखा रहे। अब जितने लॉ है मेरे लिए, एक आपको जैसे मिलने वाली है, मुझे भी वैसे ही मिलने वाली है, क्योंकि मेरी अभी आधार कार्ड चेंज हो गई है, आइडेंटिफिकेशन पूरी चेंज हो गई है, टीजीज नहीं है वहाँ पे। और हमारे देश में सिर्फ उन टीजी और ट्रांससेक्सुअल कैन मैरी जो लीगली फॉर्म में लड़कियां हैं। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये हर एक टीजी को अलाउ है, ऐसा नहीं है, बट दे हैव टू बी लीगली रिटन कि हाँ वो फीमेल है, या उन्होंने सर्जरी करवाया, उनकी सर्टिफिकेट्स है, गैजेट्स हैं, पूरी जो लॉज होती हैं, पूरी जो कानूनी तौर की जो हमारी ये होती है, क्या नाम है, नियम होती है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो हम कर सकते हैं। अब ये बात तो है इशू एक, तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो चलती रहेगी पूरी लाइफ में। और दूसरी बात, आप लड़की बन जाओ, खूबसूरत लड़की बन जाओ, वैसे ही रहो, फिर भी आपको जब द पॉइंट व्हेन पीपल गेट टू नो यू दैट यू ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ, तो लड़की ही नहीं है। और उनको पता नहीं होता ना ये बात कि आप ट्रांसफॉर्म हुई हैं, तो फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते। हाँ करते, यू वोंट बिलीव, जब लोग को पता नहीं चलता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हूँ, वो नॉर्मल बात करते हैं ना, जैसे द पॉइंट व्हेन दे विल गेट टू नो, अरे भाई ये तो लड़का है, अरे लड़का कैसे है, वो तो पूरी चेंज है ना। आप चेंज करो, आप रास्ते में आप जब हिजरे या चौके से, मतलब हिजर जी से, किन्नर जी से लोगों से मिलते हो, तो आप उनको एक फीमेल कंसिडर करते हो प्रोनाउंस में, तो जैसे एक ट्रांसफॉर्म लड़की होती है, तो आप उसको लड़का कैसे कह लेते हो? अब मैं यहाँ पे किन्नर को खराब नहीं बोल रही, एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तो आपका सोच ही ऐसे है, जैसे अब ये तो है, उसके ऊपर एक लड़की बनने के बाद लड़कियों को कितने सारे इश्यूज होते हैं, वो सब भी प्लस है। जैसे आप इतने छोटे कपड़े मत पहनो, रात को देर से मत आओ, ये वो, एक लड़की ऐसे नहीं होती, जनाब साहब बोलते हैं चिल्ला के बात मत करो, लड़कियां नहीं करती हैं, सो वो भी एक प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मैस्कुलिन एक एट्रीब्यूट्स होता है, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं आ जाता है आपके अंदर, आप ये कहना चाह रही हैं? तो फिर वो आपके अंदर भी है, आप कैसे लीड कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली एक इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी होता है, बट जी, कौन ज्यादा तो फिर डोमिनेट आपका कौन है? करता, मेरे अंदर फेमिनिन ज्यादा डोमिनेट करता है, वो पता होना चाहिए, वो इंडिविजुअल, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। सो मेरे अंदर मैं सबको मैं बोलूँ, आई एम वेरी फेमिनिन इन टर्म्स ऑफ इलेबोरेशन ऑफ, मैं बोलूँ मदरहुड, किसी को केयर करना, नर्चर करना, घर को केयर रखना, खाना पकाना, गाइड करना, सलाह देना। बट when it comes about a physicality, activity is very male dominating, like in the sense फट तुरंत उठा के सोफा को हटा दिया, ये कर दिया, पुश कर दिया। अब उठा तो नहीं सकती लड़कों की तरह, in like that term of the energy I'm talking about. ओके, दैट इज देयर। या आपने देखा होगा, जैसे मैं आई फट करो, मुझे उस इतना फट शायद लड़कियां नहीं करती। हाँ, एग्जैक्टली। yes. और जिन लोग करती हैं, दे आर इनटू मोर एथलेटिक्स, या मोर इनटू रेस में है या ओलंपिक में है, बिकॉज उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बिल्डअप होते हैं। बट मेरे में अभी कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं है, बिकॉज टेस्टिकल ऑलरेडी रिमूव, बट वो एनर्जी है। तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि बिकॉज आई एम मोर इनटू बिलीव इनटू न्यूमरोलॉजी, तो आई एम नंबर 9, उनके अंदर एनर्जीज बहुत होते हैं। और कहीं ना अगर वो साइंस को भी मान लो, चलो मैं लड़का से लड़की बनी हूँ, तो दैट्स ऑल्सो देयर, बट बिलीव मी, जो पहले एनर्जी हुआ करता था, अब वो एनर्जी है नहीं, क्योंकि शायद मैं भारी चीज़ नहीं उठा पाती हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेंथ बोन्स में नहीं रहा है एक लड़की का जितना होता है। सो मिक्स इज देयर, बट आई एम मोर इंक्लाइन टू फेमिनिन एनर्जी, या दैट्स ट्रू। सो इवांका,
आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी, आपके हसल के बारे में बात की, स्ट्रगल जो भी है, आप अभी भी यू आर एट इट, ऑन इट एंड यू वांट टू मेक इट बिग। इंडस्ट्री का पार्ट आप हो चुकी हैं, आपकी फिल्म आई थी घूमर एंड वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, लाइक इम्पेक्टेबल परफॉर्मेंस, आई लव्ड योर परफॉर्मेंस, बहुत ऑथेंटिसिटी उसमें दिख रही थी मुझे आपको। एंड पर ये नहीं कि सिर्फ एक फिल्म करके आप बैठ जाए ना, यू वांट टू डू a lot of films, lot of movies and web series and all of that. So जिस तरह से आपकी एक जर्नी रही है, अब आप यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है कि आप, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली, बट फिर भी यू हैव कम अ लॉन्ग वे, जैसे आपने कहा था घूमर में क्या हुआ, मुझे बहुत लंबा स्पैन टाइम मिला था कि मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ, और टचवुड मैं दिखा पाई हूँ, लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है। पर कहने का मतलब ये है, जैसे ही मैं एक्टर हूँ, जिस तरीके से मैंने परफॉर्मेंस किया है, उस हिसाब से तो मुझे घर पे बैठा नहीं रहना चाहिए एक भी दिन, मुझे काम मिलना चाहिए। तो मैं हीरोइन मटेरियल हूँ भी नहीं और ना बनना चाहती, बिकॉज आई एम अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, आई एम वेरी हैप्पी विद माई जोन। और जो मेरा जॉनर है, तो मुझे लगता है ऐसे काफ़ी वेब सीरीज़ और फिल्म बनती है और मुझे लिया जा सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टाइप कास्ट काफ़ी हुआ होता है कि वो ट्रांससेक्सुअल है तो उसको ट्रांस और ट्रांसजेंडर का ही काम मिलना चाहिए। दो आधे लोग वहाँ पे कन्फ्यूजन में थे कि खुशी ये लड़की कितना अच्छा काम की एक ट्रांसजेंडर का, तो दे वर कन्फ्यूज्ड बिकॉज पहली बात तो इवांका सब जानते थे, टकली इवांका ग्लैमरस, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु गॉट द खिताब ऑफ द फर्स्ट ट्रांस बॉल्ड मॉडल इन द वर्ल्ड। एंड देन मस्ट में उन लोगों ने देखा कि इवांका तो अभी बाल बड़ा कर दी, कहाँ है क्या नहीं है, तो हाफ ऑफ द पीपल डजंट नो। एंड व्हेन पीपल सी मी एज अ रसिका, वाओ शी हैज डन रियली गुड जॉब। When later on उनको पता चलता है, इंसान तो आज सब कुछ रिसर्च करता है, कौन है कास्ट गूगल में, हर सेल्फ ऑन सेल्फ लाइक ट्रांससेक्सुअल, तो अब दैट्स ओके। फिर भी लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा वेलकम किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। द प्रॉब्लम इज टाइप कास्ट। उनको लगता है कि बैठे रहो, जब ये काम ऐसा आएगा तब। उसके बाद उनको लगता है कि मैं ज़्यादा अप मार्केट वाला रोल नहीं कर सकती, बिकॉज दैट डजंट फिट ऑन मी, बिकॉज आई एम वेरी नेचुरल एज आई सेड। आप ये बहुत ही गंदा तरीका कास्टिंग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोग अप मार्केट लगते नहीं है, दो मैं लगती हूँ कहीं ना कहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी मैं लगती नहीं हूँ, इट अप टू यू, ये तुम्हारा थॉट है। मेरे अच्छे फीचर हैं, आई हैव वेरी गुड फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग के मैं रिच लुक लग सकती हूँ, तो फिर तुम्हारा कब का काम आएगा? कास्टिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल कब का काम आएगा? तो दैट इज़ द पॉइंट। अब बात है, ये मेरा लुक कॉल नहीं है तो मैं बोलती नहीं हूँ, पर ये इसमें फंस जाती हूँ मैं। आज अगर आप बात करते हैं, पहले बोलते थे कि जब मैं लड़का बन के आई थी तब मुझे काम नहीं मिला था बिकॉज दे फाउंड मी एज अ गे, बट व्हेन इट्स अबाउट ऑफ इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम वेरी मैन, like very man. Doesn't matter what I am in my life, वो तो ऑफ कैमरा है, राइट? बट अभी जैसा सेम चीज़ है, मेरी आवाज़ देख लो लड़की की तरह, ऐसा नहीं है कि आई साउंड लाइक वेरी मैस्कुलिन। मेरी आवाज़, मेरी ग्रेस, द वे आई डांस, द वे आई टॉक, द वे आई एक्ट, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलेगा? और इस वक्त आप बोलते हो, इंडस्ट्री बोलता है कि एक्टर हो, हर तरह का रोल करो। अगर एक्टर हूँ तो फिर क्यों आप ये बोलते हो और एट द सेम टाइम हिपोक्रेसी आप बोल रहे हो कि मैं ट्रांसी का किरदार करूँ? तो ये तो है, दैट इज़ देयर। बट ये नहीं बोलूँगी बॉलीवुड ने मुझे काम नहीं दिया, दे आर वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ अगर तुम टैलेंटेड हो तो काम मिलेगा। पर मैं बोलूँगी सिक्के की ये अलग है, ये अलग है, ये मत करो। सिक्का तो तुमने डिज़ाइन किया यार, इसमें भी टेल उसमें भी टेल, हेड टेल तो रखो। That is what actually I feel, yeah. बट जैसे आपकी एक फिल्म आई थी, शायद आप उसमें से रिप्लेस हो गई थी लास्ट मिनट, ताली, सुष्मिता सेन थी उसमें। हाँ जी, हाँ जी। सो क्या हुआ था उसमें हुआ था, मैं नरगिस का रोल कर रही थी, तो मैं शूट पे भी थी, मेरा 5 दिन का शूट भी हो गया था। तो आपने देखा होगा नरगिस का जो कैरेक्टर था, द लुक था यहाँ पे गुलाब और पान, वो सेम मेरा था। तो एक सीन रख दिया उन्होंने, तो क्या था उनका डेट नहीं हो रहा था, तो हम नहीं कर सकते थे। हमने ऑलरेडी 6 महीना पहले ही बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा। उनके कुछ अंदर का नया प्रोडक्शन हाउस था, नया था, तो शायद वो नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स सुष्मिता के सामने मेरा डेट तो फीका है,
तो शायद उन्होंने वो हमने हमारा मैनेजर बोल दिया कि वो एक डेट नहीं, हमने पहले ही बोल दिया, आपके देख लो, आपका फर्स्ट एडी जो था उन्होंने ठीक से कन्वे नहीं किया, दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। तो मुझे निकाल दिया गया। अब मुझे निकाल दिया गया, तब एक सीन जो बाकी था वो काट नहीं सकते थे, वो एयरपोर्ट वाला। तो उन्होंने ऐसा देखा है कि अब मैं एक्चुअली दैट नर्गिस सपोज टू गो एंड उनको अराइवल से पिकअप करेगी, तो अभी दिखाया गया कोई वो नहीं आ पाई, तो उसकी टीम से कोई एक हेड गई है, उसको पिकअप कर रही। तो बाकायदा वहाँ पे एक पूरा डायलॉग था, बहुत सारी चीज़ें वो आती, वो क्या तू अभी तक पानी छोड़ी है, ये वो खाना, ये सब बहुत था। मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर था आपके लिए। और कैरेक्टर मेरा ही था। फिर उसके बाद उन्होंने वो सीन रख दिया और मेरी आवाज़ लड़कों का डाल के। सैड पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। ऑल्सो देयर इज वन मोर, क्रेडिट भी नहीं दिया। बहुत गुस्सा आया होगा। मैं बहुत डिप्रेस थी। मार्स रूल्ड हो, बिल्कुल गुस्सा आया होगा, छुपाओ मत। डिप्रेस थी, काफ़ी डिप्रेस थी। 2 महीना मैं शॉक में थी कि मुझे इज्जत में लग गई थी। मुझे ऐसा, अगर मैं पावरफुल रहती तो मैं शो कर देती। बिल्कुल। इसके बाद फिर हड्डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी थी, उसमें भी कुछ आपका रोल था? हाँ जी, वो उससे काफ़ी बड़ा था और उसमें तो मेरा सेकेंडरी था, काफ़ी रोल था। पर इन मूवमेंट में कि ऐसा हुआ कि वो एंटायर स्क्रिप्ट चेंज हुई बिकॉज ऑफ वो फिल्म नवाज का ही था और जिन्होंने लिखा था वो सब कैरेक्टर का ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। तो एंड मूवमेंट में वो एडिट होना पड़ा और मैं जब कर रही थी मुझे बोला गया सॉरी इट हैज़ चेंज समवेयर because of so and so reason, because it's a Nawaz film. Well, it's okay. Right. और वहाँ ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुआ था जहाँ आपको कुछ किन्नरों ने मुझे किन्नरों ने आपको मारने की कोशिश की जी 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 बिकॉज उनको ना कहीं बेचारों को ना मैं बोलूँगी ना, उनका कोई दोष नहीं है। उनको ऐसा ही लोगों ने डिस्क्रिमिनेट इतना किया है कि उनको ना उनके हिसाब से ट्रांससेक्सुअल और हिजरास, they can't see them as like more क्या नाम है, इम्प्रूव या इवॉल्व आया है, ये रेवोल्यूशन आया है, ये नया चीज़ें आई हैं। तो नया चीज़ें इन द सेंस इज़ देयर ऑलरेडी, इज़ बिन देयर, कि अपने वो एक अलग कम्युनिटी वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं क्योंकि हम लोग प्रिविलेज है। तो आपसे क्या परेशानी होगी थी? आप एक शूट पे हैं, मैं जैसे बात कर रही हूँ आपके साथ ऐसे लड़की, मेरी बिहेव ऐसी ही है नॉर्मल। उनको लगता है कि ज़्यादा ड्रामा कर रही है तो किन्नर हिजरा है, साला साली, ऐसा ऐसा गाली। यस, बिकॉज उनकी तरह मैं उनकी बर्ताव नहीं कर सकती थी, ताली नहीं बजा सकती थी, हाय हाय बेटा, ऐसा ऐसा जो बोलते हैं लोग, उनकी एक कल्चर है। आई डू गिव रेस्पेक्ट, बट वो कल्चर में कभी रही नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ? दैट वॉज देयर। आज शायद ये इंटरव्यू में काफ़ी लोग जानेंगे, बट मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तो बट ये ट्रू है, आज अगर मुझे कोई बोले गे हूँ, मैं गे नहीं हूँ। आप एक औरत हैं, इज दैट यू ट्राइंग टू टेल कि मैंने अपना सेक्स चेंज कराया, मैं औरत हूँ, ना मैं किन्नर हूँ, ना मैं गे हूँ, ना मैं लेस्बियन हूँ, मैं एक औरत हूँ। ये चीज़ में ये शायद उनको लगती है। अब बात ये है कि आज मैं वहाँ पे आर्टिस्ट हूँ, मैं क्राउड आर्टिस्ट तो नहीं हूँ ना, तो मुझे आर्टिस्ट लेके गए, मैं फिर भी बात की, सबके साथ बात करते हो, मैं ऐसी ही हूँ। आप किसी भी प्रोडक्शन से बात कर लीजिए जिन लोगों को मेरे साथ काम किया, आई एम वेरी ग्राउंडेड, आई डू सिट विद स्पॉट बॉयज़, मैं छोटा मारती थी, ये करती हूँ, आई एम वेरी लाइक दैट वे। मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। अब 500 हिजड़े के साथ में क्या बात करूँगी? उनको लगता है कि उन लोग नेगलेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ, नहीं हो रहे हैं। अब वहाँ पे मुझे बोले इवांका मैम प्लीज़ कम, तो उनको लग रहा है उसको इवांका मैम बोल रहे हैं, हमें क्यों नहीं बोले? तुम्हें क्यों बोलेंगे? और अगर बोलेंगे तुम्हें पूछो ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मुझे वेनिटी मिल रहा है, उनको क्यों नहीं मिल रहा? अरे भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, यू आर क्राउड आर्टिस्ट। सो दिस आते हैं चीज़ें। फिर मैं कितने तक बैठी रहूँगी? आ गई महारानी, देखो, माय गॉड गॉड, मतलब बुलिंग अभी भी चालू है। कहीं ना कहीं बुलिंग तो कांस्टेंट, जेलसी, बुलिंग चालू है। उसके बाद मैं सुन के नहीं लेती, दैट इज द पॉइंट। फिर मैंने बोला डायरेक्टली, ए क्या बोलना चाहती है तू? दिस इज व्हाट आई एक्चुअली सेड। से बाल पकड़ के घुमा तो नहीं दिया था? I could have done अगर प्रोडक्शन मेरा होता तो, बट बाकी नहीं कर पाई मैं। तो मतलब ए तू क्या बोल रही थी? दिस इज एनफ, दिस ऑथोरिटी इज एनफ। बस उनका ख़त्म हो गया। वो लोग मारने आ रहे थे, तो थैंक्स टू प्रोडक्शन उन लोग मुझे पकड़ के लेके गए। सो दैट व्हाट हैपेंड। और जो आप देखते हो हड्डी का जो पोस्टर है उसमें मेरे को रहने का था। आई सपोज टू बी देयर, मी एंड नवाज, देन रेस्ट, बिकॉज मैं वहाँ पे उनकी सहेली बनी थी, बेस्ट। नवाज की सहेली? हाँ, उस फिल्म में बेस्ट फ्रेंड का रोल था। दैट वाज अ गुड रोल यार। हाँ, लाइन्स वो नहीं हमें दे के भी काट दिया गया, सो दैट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। बट प्रेजेंस है। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं रहूँगी डार्लिंग, अगर इन लोग है तो
गट्स, हाँ। यार मैं नहीं हूँ। पर 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं आपके, हाँ, हड्डी एंड यू नो। ये आपको लगता है, समाज को लगता है, मेरे लिए नहीं। आई लव योर कॉन्फिडेंस। हाँ जी। जिस दिन मैं खुद ही हीरो के ऑपोजिट में रहूंगी, उसको डोमिनेट करूंगी, तो मुझे लगेगा हाँ उस दिन मेरी हाजिरी, बेशक मैं बुढ़ी हो जाऊं। इवांका, आपने काम किया है अभिषेक बच्चन के साथ, आप नवाज को भी मिली थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली थी, कैसा था उनके साथ मिलना? उन लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया, ये मैं जानना चाहूंगी। नवाज सर बहुत चिल्ड आउट, बहुत ही चिल पर्सन है। वो अपने मिजाज में एक शायरी, मतलब एक सूफिया मिजाज के इंसान है। वो अपने हिसाब से रहते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अपना काम करते हैं, अपने वक्त पे आते हैं, काम करते जाते हैं। और जो उस काम के वक्त पे जब उनके पास टाइम होता है, वो बात करते हैं बेझिझक, एंड इज़ वेरी फ्रेंडली। कुछ भी चीज़ उनके लिए एक यूनिक चीज़ होगा, वो पूछ लेंगे। जैसे मुझे पूछे थे पहले एक सीन में डायरेक्टली, ये आंखें तुम्हारी ओरिजिनल है क्या? तो मैंने बोला क्या हो गया मेरी आंखों को? द कलर, बिकॉज इवन ही हैज़ लाइट ब्राउन कलर आईज। बोल यस यस, आंखें काफ़ी अच्छे हैं यार, तुम बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी। मैंने बोला वो तो मुझे पता नहीं, वो थैंक यू। मैम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं आपको कि तुम बहुत आगे जाओगी, मतलब दैट्स अ बिग थिंग, बिग कॉम्प्लीमेंट। मैं 500 क्राउड के बीच में खड़ी हुई थी, अनुराग सर केम इन, एंड ऐसे होते हैं सुपरस्टार, हाँ सबको हाँ बाजी है, ठीक है एवरीवन। एक्चुअली वो तो डायरेक्टर हैं, वो अपने धुन में रहते हैं, ऐसे करते 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 ऐसे या तो अचानक मेरे तरफ उनका लुक गया। तो मैं ऐसी, तो पहले मैं कभी भी बड़े एक्टर को देखती हूँ ना, मैं चुप रहती हूँ, आई ट्राई टू ऑब्जर्व देम। तो मुझे देख रही, आंखों से कत्ल करेगी तू। सो आई सेड, बोले किसको बोल रही हो? बोले हे यू इवांका। अब मेरा नाम कैसे उनको पता है? and big thing, and like okay thank you. So this is what actually I really get option. मुझे मेरी आंखों के लिए तो बहुत लोगों ने बोला है। सर अभिषेक बच्चन is like no, he's very intelligent person यार, he has lot of topics to talk about, and लोग उनको misjudge करते हैं यार। he's very talented, ये गलत thing है। is that underrated actor people think, and people have not seen his actual potential and talent. मैं सच बोलूँ तो शायद एक बात बोलूँगी, कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट मैं डरती नहीं हूँ कि जो सच है सच है। मुझे क्यों लगता है कि अभिषेक इज फार बेटर देन गुड एक्टर देन अमिताभ सर। अमिताभ सर एक एज के बाद अच्छे एक्टर बने हैं, ये सबको पता है। You know, you have said this biggest statement on screen that, you know, Abhishek Bachchan is better than his dad Amitabh Bachchan. And that is, I think he should feel proud about it. मैंने कुछ खराब नहीं बोला। Amitabh Bachchan, of course, Amit ji will feel happy. मैं उनकी मैं सस्तांग करती हूँ, मैंने अमित सर को मैंने कुछ खराब नहीं बोला। He is brilliant. Amitabh Bachchan, of course, Amit ji will feel happy. राजेश खन्ना के बाद अगर कोई है तो अमिताभ सर है, विनोद खन्ना सर है, मगर वो दोनों उनमें से कोई नहीं है। मगर अमित सर अपने लाइफ में एक वक्त के बाद अच्छे एक्टर बने, कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो, ठीक है। आज वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, इसलिए हम उनको उतना रुतबा, उतना इज्जत देते हैं। पर मुझे लगता है कि अभी सर हैज़ दैट पावर, ही इज़ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। हमें समझना चाहिए ये चीज़ों को। हम खुद ही एक ऑडियंस ऐसे हैं जो टाइपकास्ट करते हैं, तो हम बॉलीवुड के ऊपर क्यों उंगली उठाएं? बॉलीवुड तो खुद बोलती है इवांका तुम्हें ऑडियंस बोलेंगे तो हम आपको 4 फिल्म देंगे। बात सही है। मुझे लगता है कि ही इज़ गुड, एंड मैं इंटीमेट बहुत ही हुई हूँ उनसे। ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग Yeah, Abhishek Bachchan is dominating. But in terms of good way, but even at the same time he has very good heart. So he's number 5. मतलब प्रिंस होते हैं ना, गुस्सा नाक पे, हाँ, And also emotional. अबे हाँ, एज लाइक अ प्रिंस, बिकॉज वो बुद्ध के रूल है तो प्रिंस है, तो वैसे भी इन रियल लाइफ में भी ऑल्सो प्रिंस ओनली। सो दैट इज व्हाट, तो मैं एडजस्ट कर चुकी हूँ। कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसी बात याद है जो उन्होंने आपको कहा हो, जैसे कैसे नवाज ने आपको बोला दैट यू नो यू आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग गुड? सुनो सामने वाले का, सुनो इवांका, और तो इवांका मैम बोलते थे, सबको नाम से बुलाते थे, मुझे मैम बोलते थे। मैं चिढ़ जाती थी, क्यों मैम, क्यों आप मेरे से काफ़ी बड़े हो, इज़ लाइक अराउंड 48-50 के करीब जा रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, तुम सबसे इस इंडस्ट्री में छोटी हो, हमारी इस टीम में छोटी हो, तो तुम्हें मैम बोला जाएगा। सो मुझे कहीं ना कहीं लगा था हाँ ठीक है, मैंने शायद सेक्सुअलिटी के हिसाब से वो रिस्पेक्ट करना चाहते होंगे, तो शायद वो मैम बोल के मुझे वो औहदा देना चाहते होंगे। ठीक है चलो मानते हैं। तो उन्होंने बोला सुनो, सीनियर एक्टर के साथ बैठे हो तो अच्छे से सुनना,
अपने आप ही बोले। तो अच्छी उनको देखो, उनको परखो। तो दैट इज़ व्हाट। तो देयर इज अ सीन, वो खाने का टेबल था वहाँ पे, मैं देती हूँ कि आपको खाना पड़ेगा, आप नहीं खाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, इन दिस एंड सो। तो ये डायलॉग है, आपने देखा होगा। देखा है हाँ। फिल्म में। तो बोलते हैं खाऊंगा तो मैं दारू पीऊंगा तो अच्छा रहेगा, तो पैर काटने का वो जो एक पूरा मोनोलॉग था। तो मेरा था कि मैं बाल को ऐसे ऐसे करूँ, बहुत नेचुरल करके मैं उनको दूँ। तो कैमरा ऐसा ही था। सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा हाथ आ रहा होगा या एनीवेज। तो ही सेड स्टॉप, तुम ये नहीं कर सकते, ये मेरा कैमरा मेरा शॉट है। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं बहुत स्टिफ हो गई थी, मैं रो दी थी इनफैक्ट। अच्छा, वो थोड़े गुस्से में बोला। हाँ जी, ऑथोरिटी रख के। हाँ, मतलब मैं क्या बोले, इधर बार बाल की सर, एक बड़ा डायरेक्टर, मैं एक नहीं, इधर सवन आजमी जी, मैं तो पूरा आलू चोखा बन गई थी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, व्हाट आई विल डू, दिस इज बिकॉज आई एम वेरी कैंडिड आर्टिस्ट। अगर तुम मुझे बोलोगे कि तुम बात करो, हाँ मैं हाँ जी बोली, हाँ तो मैं एक सिप भी लूँगी, बात भी करूँगी। अब मुझे नहीं है, मुझे तो मेरा काम करना है ना। सो मोस्ट प्रॉब्ली, एंड ही इज़ वेरी मच मेथड एक्टर एंड आई एम वेरी कैंडिड एक्टर। मतलब आप मुझे बोलोगे तुम अभी ये मोनोलॉग बोलो, मोनोलॉग से मैं घर भी साफ करूँगी, ये भी करूँगी, लाइक अ कौन शर्मा। आई एम लाइक दैट एग्जैक्ट। उनको वो नहीं चाहिए, तो मैं समझी नहीं थी कि सीनियर आर्टिस्ट के साथ कुछ डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। तो बाद में उनको पता लगा कि इवांका रो रही थी, मैंने उनको डांटा इसलिए। हाँ। फिर उसके बाद से वो ऑटोमेटिकली इसे सही नहीं है, उनको पता है, इतने काम किए हैं जूनियर आर्टिस्ट के साथ, को एक्टर के साथ कैसे बात करना चाहिए, तो वो कर लें। ओके, अभी हम आपके साथ एक क्विक आंसर्स देने हैं आपको। ओके, वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। आई होप इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड ऑलराइट, फर्स्ट वन इज, डू यू हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? लोगों को भरोसा करके, लोगों को भरोसा जब मैं करती हूँ, बिलीव करती हूँ, जब भरोसा बाद में रिग्रेट होता है कि ये उस लायक नहीं था। आई नॉट सपोज्ड टू डू दैट। यस, ट्रस्ट इश्यूज यू हैव। बहुत ज़्यादा। ओके, डू यू हैव एनी गिल्ट इन लाइफ, लाइक मेजर गिल्ट? जो मैंने अनजाने या ना अनजाने में मैंने कुछ गलती की, उसका गिल्ट होती है मुझे, अभी भी याद आता है, फ्लैश होता है मेरे मन में। ऐसी कौन सी गलती आपने कर दी जिसकी वजह से आप गिल्ट में, लाइक इवांका इज सच अ बोल्ड गर्ल, हो गया खत्म, आगे जिंदगी बड़ी, यू नो, सो आर यू कैरिंग योर पास्ट ट्रॉमा? अगर गिल्ट है तो मतलब मैं शादी कर चुकी थी, दैट इज़ व्हाट माय बिग डिल। जो भी हो, अनजाने में हुआ, पर गलती है। मैंने अपने माँ को धक्का दिया, दैट वाज आई नॉट सपोज्ड टू, बिकॉज आई एम नंबर 9, एंगर इशू है, दिल से काम करते हैं इन लोग। मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो पाई बिकॉज दैट द मूवमेंट शी वॉज बैड उस वक्त। शी इज़ वेरी गुड हार्टेड, बहुत अच्छी काइंड इंसान औरत थी, माँ होती है, पर उस वक्त वो गलत थी। और मेरे अंदर एक भूत है, गलत है तो आंदोलन करो, नंबर 9 लाइक दैट। तो उस वक्त मैं कोशिश कर रही थी उनको, मैं ना करो माँ, ना करो। आई बीन ट्राइंग, धूम। आई वॉज बिकॉज आई एम एक्स्ट्रा पोजेसिव। यही होता है नंबर 9 से, पॉजिटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब वो क्यों किया उसने, वो क्यों किया, अभी वो नहीं करना चाहिए, अभी क्यों किया लाइक दैट। अब मैं इतने एग्रेशन में चली जाती हूँ। हाँ, या दैट इज़ माई गिल्ट एक्चुअली ऑल द टाइम। हाँ, ये मैंने क्यों इसको बोला यार। अब मैं जाके फिर सॉरी बोलती हूँ, फिर बोलता है कि तू सॉरी क्यों बोलने आई, अरे मैंने गलती किया, इसका सॉरी। ऑलराइट, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ, कोई ऐसी हादसा? लाइव ऐसी 1-2 हुए हैं, मगर रिसेंट वाली मैं बताना चाहूँगी, बहुत शॉर्ट है। मैं अपना एक रेगुलर चप्पल खरीदने गई थी और उसके लिए मेरा बजट था 1000 के अंदर। ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा कोई नहीं खरीदता, अंबानी अलग बात है, मैं नहीं खरीदती, तो मैं लोकल में ही जाऊँगी। मैं तो कोई अभी नहीं जाऊँगी ना, H&M में तो नहीं जाऊँगी। तो मैं गई थी, तो मैं अकेली गई, तो मेरा जो ये था पार्टनर था, वो घर पे था। तो मैं गई, मैंने बोला प्लीज़ दिखाइए अंकल। तो उन्होंने बोला हाँ दिखाता हूँ। तो उन्होंने बोला आज बन के नहीं आई, वैसे तुम बन के आती हो, स्मार्ट लगती हो, सेक्सी लगती हो। तो ये तो सब मुझे जानते हैं, जिन लोग मुझे पहचानते हैं एज एन एक्टर। तो मुझे लगा इन टर्म्स ऑफ वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, इट्स ओके, इट हैपेंस। तो ये बोल के वो अंदर गए, मेरे नंबर का जूता ले आए और ये वो दिए हाथ में, मैं ऐसे दे के रख के पहनने गई, तो आई वॉज वेयरिंग चूड़ीदार। तो ये खींच के वो देखने की कोशिश की। Are you kidding me? आई एम नॉट किडिंग। It happened in Bombay? यस, मैंने धक्का दिया, बहुत जोर से धक्का दिया, ही फेल, और इसके बाद मैंने गाली दी। एंड दैट टाइम आई कुडंट, मुझे ऐसा लगा
मैं थप्पड़ भी मार भी सकती थी, मगर एक सेकंड के लिए मैं ब्लैंक थी कि ये क्या। एंड आई केम आउट, मैंने चप्पल मारा, रख तेरे पास। Okay, moving on to next question. Are you, of course, you're dating. Now I know, but audience would want to know: are you dating someone? And if not, then what kind of partner you want? या आई एम डेटिंग समवन, या ट्रू। मैं बोलना नहीं चाहती थी, बहुत लोगों ने पूछा, इनडायरेक्टली लोग ने देखा भी है, पर कोई समझ नहीं पाता, बिकॉज मैं कुछ चीज़ों ना अपने अंदर ही रखना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत जज करते हैं लोग। अब मुझे पता भी नहीं, नज़र भी लगते हैं, पता नहीं आज जब तक शादी नहीं होती, कुछ नहीं होता, मैं क्यों इतना रिवील करूँ, इट्स माई पर्सनल लाइफ, क्योंकि एक सवाल से 10,000 सवाल आए। तो बट येस, आई एम हैप्पी, आई एम डेटिंग विद समवन। एंड मुझे जिस तरीके से लड़के चाहिए, आई एम 80s, अभी की जनरेशन में तो नहीं मिलने सारा। मेरा पार्टनर जो बॉयफ्रेंड है वो भी ऐसा नहीं है, बट येस मुझे एक वन मैन, आई एम वेरी वन मैन वुमन, एंड देन वो मेरे लिए सोचे, हूर की परी समझे, ऑल द टाइम आगे पीछे घूमे, मम्मी और मैं एक ही प्लेट में रखे। अच्छा, You know, like that. very demanding, huh? आप नहीं करती? लड़कियां करती हैं, पर या आई हेट मामा's boy, but yes, he is one of the most mama's boy, but he always been there। जब भी मुझे एक टफ लाइफ था, मेरे ऑपरेशन के वक्त वो ही था। यस। Okay, Ivanka, what will give you immense happiness, like instant happiness? ओके, कुकिंग, घर संवारना, एंड फूड। Food. या All right, thank you. Most difficult phase of your life? मम्मी डैडी गुजर गए, उसके बाद जो लाइफ स्ट्रगल हुआ वो फेज, ऑफ कोर्स। Most happiest phase of your life? जब भी मैं प्यार में आती हूँ, Like you just blossom. या Wow, Yeah, life is on yeah. cloud nine. या All right. आपकी अपने खुद की कौन सी ऐसी काबिलियत पे आपको बहुत नाज है? Like you feel so proud of your own self. मैं लोगों से अलग हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अब लोगों की नज़रें हैं, वो खुद डिसाइड करें मैं क्या अलग हूँ। Lovely. Lovely segment, हाँ. I thoroughly enjoyed and I loved your answers. अच्छा, ये मुझे एक सवाल आपसे और पूछना था। Of course हम एंड पे पहुंच गए अपने इंटरव्यू के, बट यू नो मुझे पूछना था, मुझे भी याद आया, so I just thought let me ask you. कास्टिंग काउच जो है, आप उससे गुजरी हैं कास्टिंग काउच से, राइट? लाइक वैसा तो नहीं, बट यस कहीं ना कहीं ट्राई तो था। इस तरह का। लाइक इन टर्म्स ऑफ किसी को बोलते हैं ना बजा के देखने का, मतलब ट्राई आउट करो वो कैसी है, क्या नहीं है। क्योंकि मैं इतना खुल के तो बोलूँगी नहीं, पर हमारे इंडस्ट्री में हर एक स्पेक्ट्रम के जेंडर ओरिएंटेशन सबके पास ही है, पर कोई हम खुल के बोलते नहीं हैं। तो मुझे कहा गया था कि what you are, I said like what you are means I'm a woman, what do you have in between your legs or somewhere, because I'm confused। I said sir, आपको काम देना है आप काम दीजिए, मेरे नीचे ऊपर क्या है ये आपको जानने की तो ज़रूरत नहीं है। I see, and he was biggest director। मैं नाम कभी नहीं बोलूँगी, कभी नहीं। ये नहीं बोलूँगी, तभी इसके पहले इंटरव्यू में नहीं बोली थी, ये नाम नहीं बोलूँगी। कोई बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है क्या ये? जी हाँ, मतलब ए लिस्टर? नॉट छोटा मोटा की बात ही नहीं है। तो इनकी फिल्में हम देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Okay. कोई रीसेंट फिल्म बताइए उनकी रिलीज? नहीं वो तो फिर तो होगी, वो तो नहीं बोलूँगी, बट यस राम गोपाल वर्मा के बारे में बताना चाहूँगी। हाँ, ये दूसरा इंसिडेंट है वो बता रही है। तो ये मैं एल्फ्रेडो से अंधेरी एल्फ्रेडो से मैं जाती हूँ, हाँ ऑफनली आई डू विजिट देयर। तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे, तो एक न्यू कमर एक्टर के लिए राम गोपाल वर्मा वहाँ पे पी रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं जाके हाँ सर कैन आई टेक वन पिक्चर विथ यू। आई वाज बिहेविंग लाइक नॉट एन एक्टर, आई वाज बिहेविंग लाइक एक ऑडियंस है। हाँ ले लो। लेने के बाद वो व्हाट यू डू, बोले सर मैं आई एम परसिंग एक्टिंग, मैं अभी फ़िलहाल मुंबई आई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, टेक माई नंबर एंड गिव मी योर प्रोफाइल। यस सर वाई नॉट। मैं ले ली। अब मैं आ गई, मेरे साथ भाई था, मुंबई में आई थी हालांकि, मेरा एक भाई है, तो वो उसके साथ ही, तो उसने बोला याद दिला दे, तू दे दे जल्दी। मैंने भेज दिया। तो उन्होंने मुझे पूछा चैट में कि बाकायदा कि तुम आर यू वेरी ओके विथ सम बोल्ड स्टाफ काम करने का, मतलब यू नो वेरी बोल्ड सीन्स एंड ऑल। यस आई वाई शुड आई माइंड।
बोले ठीक है, सेंड मी सम पिक्चर्स ऑफ योर बोल्ड पिक्चर्स। मैंने बोला मेरे पास उतने हैं नहीं और सर। ये बातें आपकी मैसेज पे हो रही थी व्हाट्सएप पे विद राम गोपाल वर्मा? हाँ जी। ओके। फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास वैसे तो है नहीं, बट येस आई हैव सम फ्यू शॉर्ट ऑफ जो मैंने फोटोशूट करवाए हैं जो बिकनी में होते हैं, लड़कियां करते हैं, तो मैंने वो भेजे। उन्होंने बोला दिस इज व्हाट एक्चुअली आई डोंट वांट इट टू, करके ब्लॉक कर दिया। So he wanted your nude pictures. Oh my God! And this is what Ram Gopal Verma. So sad. I mean, you had to go through a lot. I don't understand why are they not professional? Like, you know, अगर film बना रहे हैं, if you really want to make a film, then you see the artist na and his talent na. Why are you getting these things in between? You know, like he blocked you. कभी किसी पार्टी में राम गोपाल वर्मा को मिलेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं देखूंगी भी नहीं उनके नाम के ए लिस्टर है ना, इसलिए मुझे लगता है कि किसी को काम देना चाहिए उनके बेसिस, उनके काम के बेसिस में देना चाहिए। फ़ायदा क्या है? अच्छा, ये तो हुआ डायरेक्टर्स के साथ आपके इस तरह से जो है इंसिडेंट्स हुए। कोई एक्टर ऐसा है, किसी एक्टर ने आपके साथ कोई छेड़खानी की? आपकी स्माइल बता रही है कि हुई है ये। हाँ जी, मगर वो म्यूचुअल था कहीं ना कहीं, बिकॉज उनका अप्रोच म्यूचुअल था, परमिशन था। पर मेरे लिए वो एक सुपरस्टार हैं, तो मुझे ऐसा एक्टर इज अ सुपरस्टार। हाँ, 2 इंसिडेंट हुई है मेरी लाइफ में, एक डायरेक्टर ए लिस्टर, एक ए लिस्टर एक्टर। ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी, मुझे काम करना है, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे 2 मिनट नहीं लगेंगे दे के वो उसको मिटा देंगे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। सो देयर इज अ 2 थिंग, पर उनका परमिशन था। मैं तो ये सोचने में बैठ गई थी ये मजाक है या सच है। मैं टाइम लेने गई, उनका फिर शादी हो गया। उनकी शादी हो गई। रीजन किन किन पे शादी हुई है, किन की प्लीज लेट्स चेक, विल गेट टू नो हु इज अ सुपरस्टार। दैट इज व्हाट ये था। और वो मेरे कॉमन फ्रेंड के फ्रेंड थे, और वो जो कॉमन फ्रेंड है वो एक होटलिस्ट होटलियर थे। अभी आप बहुत ज्यादा हिंट्स दे रही हैं, अभी मत दो, मुझे समझ आ जाएगा कौन है। आपको पता है ना मैं कितना दिमाग चलाती हूँ। So that is true. This is true. बस, और मेरे साथ कभी कुछ हादसा नहीं हुआ। कभी किसी एक्ट्रेस से टैंट्रम दिखाया हो, यू नो, ट्राइंग टू पुट यू डाउन? नहीं, मुझे सुष्मिता के साथ आप मिली थी? नहीं, she was very nice. She was nice to you. She was also a bomb. हाँ यार, she was Did very you guys nice. create that bond? Because शूट पे मैं बहुत ही दुखी थी। एक तो तबीयत खराब था, दूसरी बात आई हैड वेरी बैड, बहुत ही गंदा मेरा फाइट था मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसका एक प्रेशर था, और मैं तबीयत बहुत ख़राब था मेरा, तो वो उसके लिए मैं बहुत दुखी थी, रो रही थी, तो शी वाज द ओनली वन मेरे टीयर्स पोंछ रही थी। तो झगड़ा हुआ है? हाँ, मेरी ऑनेस्ट मैं उसके सामने बोल रही हूँ। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, जो सच है सामने है, मैं एकदम डिप्लोमेसी नहीं कर सकती। क्या बोल रही थी सुष्मिता? ऐसे हो रहा है मेरे साथ, वैसे हो रहा है, কি হয়েছে বল, আমি এই হয়েছে কি করি বলো লাইফে, আমার ভালো লাগছে। कहने का मतलब मैं क्या करूँ, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज व्हाट एक्चुअली। Lovely. Ivanka, so happy to have you here. बहुत अच्छी बातचीत हुई. Thank you for coming on the show. And मुझे एक और पॉडकास्ट आपके साथ वापस करना है, and there we will be talking about his spirituality, Sure. you know, and astrology, numerology. Everything. आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों का ना? So हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे. Thank you for coming, gracing the show. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे इतने सारे ढेर सारे विषय में बात करना, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। और आपको नेक्स्ट टाइम मुझे बंगाली भी सिखानी है। जी। Thank you, everybody. This was Ivanka Das, and I hope you will love this interview. And let me know your feedback in the comment section. This was Nani Roy signing off. Thank you. Take care.